अस्सलामुअलैकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले स्मॉग का जिक्र करें। आपको बताएं कि भारत में जलाई गई फसलों और कचरे का धुआं और बू लाहौर पहुंचने लगा है, जबकि स्मॉग की सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। लाहौर की फिजा आलूदा हो गई है। आज फिर पहले नंबर पर आ गया, जबकि मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक भारत में स्मॉग के अवामिल पर काबू पाने से खित्ते में स्मॉग पर काबू पाया जा सकता है। भारतीय पंजाब में जलाई जाने वाली फसलों की बाकियात, पड़ोसी मुल्क से चलने वाली हवाएं सियाह बादलों का मरगोला बनकर वस्ती पंजाब पहुंच रही हैं। इन हवाओं से लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। फजाई आलूदगी में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक भारत में स्मोक के अवामिल पर काबू पाने से ही खित्ते में स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गयी। अमरीकी खिलाई इदारे नासा ने हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि लाहौर और भारत से मुल्हका पाकिस्तानी शहर हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। माहौलियात के तहफ्फुज़ के इदारे में कायम वॉर रूम 24 घंटे जंगी बुनियादों पर काम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही हैं। लाहौर में स्मॉग की बढ़ती सूरत हाल तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत स्मॉग की रोकथाम के लिए किन तजावीज़ पर अमल पैरा है, क्या कुछ होने जा रहा है, साथ साथ स्मॉग की सूरत हाल से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएंगी। लाहौर में स्मॉग की बढ़ती सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है, लेकिन पंजाब हुकूमत स्मॉग की रोकथाम के लिए किन तजावीज़ पर अमल पैरा है और क्या शहरी स्मॉग से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं और उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। तफसीलात जानने के लिए फातिमा शिराजी से रब्ता किया है। फातिमा, बताइएगा, एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है, शहरियों की जानिब से अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर तो बहुत जरूरी है, आपने ठीक कहा, लेकिन स्मोक की बढ़ती हुई सूरत हाल वाकई तशवीशनाक है और जिसके पेश नजर पंजाब हुकूमत ने ग्रीन लॉकडाउन तो लगा दिया है, लेकिन शहरी फिर भी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे। उन्हें चाहिए, क्योंकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नाक कान गला और फेफड़ों की जो सांस की बीमारियां फैल रही हैं, तो उसकी एहतियाती तदाबीर के हवाले से उन्होंने कहा कि ग्लासेस का इस्तेमाल करें, मास्क का खसूसी तौर पर इस्तेमाल करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इस टाइम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 से जायद तजावुज़ कर गया है, जिससे आज अभी कुछ देर बाद सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब की कॉन्फ्रेंस हुई है और बताया ये जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि भारतीय वज़ीर आला को भी इस हवाले से खत लिखा जाएगा स्मोक के पेश नजर, क्योंकि ये भारतीय स्मोक ही है जो यहाँ लाहौर में डेरे जमा के बैठी हुई है। तो शहरियों ने अभी फिलहाल तो कोई भी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक दो ही बाइक राइडर हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है और जहां अगर पंजाब हुकूमत के इनिशिएटिव की बात की जाए स्मोक के हवाले से, तो उन्होंने कई धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पे चलान किया है और भट्टा मालिकान से 17 से जायद FIR दर्ज करवाई हैं। 700 भट्टा को डिमोलिश करवाया है और इसके साथ साथ 700 फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया है। 1800 बाइक ऐसी हैं जो लाहौर में धुआं छोड़ने वाली थी, उनसे भी FIR दर्ज की और उन बाइक को भी सील कर दिया गया है। अब बताती हूँ आपको ये चलो कि पंजाब हुकूमत तो इनिशिएटिव ले रही है। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत इकदाम भी कर रही है। फातिमा शिराजी, बहुत शुक्रिया। कराची के आलूदा फिजा शहरियों को बीमार करने लगी है। कराची में आंखों के इन्फेक्शन समेत जल्दी इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगे। आशोबे टिशन, एक्जिमा और फंगस इन्फेक्शन के सैकड़ों केस रिपोर्ट हो चुके हैं। तफसीलात मरियम हसन से जानते हैं। जी मरियम। शहर की सिम तब्दील होने के सबब कराची में फ़िज़ाई आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। कराची के शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप 10 में किया जा रहा है। यही वजह है कि शहर कायद में आलूदगी की वजह से मुख्तलिफ अमराज सर उठाना शुरू हो गए हैं। फ़िज़ा शदीद आलूदा है, गर्द आलूद है, जिसके सबब आँखों के अमराज भी जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। आशोब चश्म जो है उसके केसेस काफ़ी बड़ी तादाद में शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। आशोब चश्म समेत जो है स्किन एलर्जीज़ भी जो हैं वो देखने में आ रही हैं और ये तमाम इन्फेक्शंस की वजह जो है बताई जा रही है गर्द आलूद हवाएं हैं या आलूदा फिजा है कि शहरी जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। खुसूसन बाइक चलाने वाले अफराद को ये कहा जा रहा है कि वो जब घरों से बाहर निकलें तो चश्मा जो है यानी कि सन ग्लासेस उसका इस्तेमाल या हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें ताकि उनकी आंखें जो है। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में 2 रोज़ा आई कैंप पुलिस ग्राउंड में जारी है, जिसमें 500 से ज़्यादा ऑपरेशन किए जा चुके हैं। तफसीलात क्या हैं जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से। जी इरफान।
हैदराबाद में समाजी तंजीम की जानिब से 2 रोज़ा आई कैंप लगाया गया है, जिसमें तकरीबन 500 मरीजों की आंखों के ऑपरेशन होंगे। इसके अलावा भी लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। जो मुंतज़मीन हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस कैंप में उनका टारगेट क्या है और कैंप जो है वो कब तक जारी रहेगा। आप बताइएगा क्या टारगेट है और किस तरह आप लोग कहाँ कैंप्स लगाते हैं? आज जो मुनक़िद किया गया है कैंप, ये आज दूसरा रोज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह में तकरीबन 500 से 550 पेशेंट को हम कैटरेक्ट ऑपरेशन करेंगे और कल पहले रोज़ जो 250 ऑपरेशन किए गए। और यहाँ पर जितने भी मरीज़ आते हैं उन्हें इनसे कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता। उनको बेहतरीन अफोर्डेबल लेंस लगाए जाते हैं और इनके रहने का भी इंतज़ाम किया जाता है, रात रुकने का इंतज़ाम किया जाता है और 3 वक्त खाना भी दिया जाता है। वो टोटल कितने अखराजात होते हैं और एक मरीज़ पर कितने अखराजात आते हैं? एक मरीज़ पर तकरीबन 10,000 रुपये का खर्चा आता है और तकरीबन इसमें 5 मिलियन से ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आई कैंप्स लगाए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि वो लोग जो कि इलाज करवाने की सकत नहीं रखते वो यहाँ आए, उनकी आंखों का ऑपरेशन। इरफान, बहुत शुक्रिया। मौसम तब्दील होने पर भी डेंगू के बार थम ना सके। मुल्क भर में डेंगू वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा जारी है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू से मुतासरा 114 नए केस रिपोर्ट हो चुके। छोटे मच्छर के बड़े डंग जारी, मुल्क भर में डेंगू से मुतासरा केसेस में इजाफा। महकमा सेहत पंजाब ने आदाद शुमार जारी कर दिए। सूबे भर में 24 घंटों में 114 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 105 और लाहौर में 4 केसेस सामने आए। अटक, मुल्तान, खानेवाल, सियालकोट और साहिवाल से एक डेंगू केस रिपोर्ट हुआ। उधर कराची समेत सिंध भर में डेंगू केसेस का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। 10 केसेस कराची जबकि 4 केसेस अंदरूनी सिंध से सामने आए। रवां साल कराची में डेंगू से एक मरीज का इंतकाल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के वार में तेजी आ गई, जहाँ 24 घंटे में 79 केसेस की तस्दीक की गई। सूबे में फ़ाल केसेस की तादाद 436 तक पहुँच गई है। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में रवां साल डेंगू से 2 अमवात हुई। और अब ये जानिए, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। उधर कराची वाले सर्दी से कोसों दूर हैं, जहाँ पे सर्दियों की आमद दिसंबर के वस्त में शुरू होगी। मुल्क भर में मौसम तब्दील, खुनकी और खुश्क मौसम ने पंजे गाड़ लिए। पहाड़ी और बालाई इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क होने लगा, जबकि शाम और रात के औकात में सर्दी बढ़ने लगी। उधर इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी खुनकी में इजाफा और मौसम खुश्क रहने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में फिलहाल बारिश का इम्कान नहीं, जहाँ बेशतर अजला खुश्क मौसम की लपेट में रहेंगे। बलूचिस्तान और सिंध में भी खुश्क और गर्म मौसम शहरियों का इम्तिहान लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नवम्बर के वस्त से कराची में खुनकी में इजाफा देखा जाएगा। नाज़रीन, शहर का मौसम निराला चल रहा है। कराची में गर्मी का राज बरकरार है और शहरी परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदार सर्दी के मौसम के कपड़े ले आए हैं, लेकिन खरीदार बाजारों से गायब हैं। तफसीलात मरियम हसन की रिपोर्ट में देखते हैं। माहौलियाती तब्दीली के सबब मौसम शिद्दत इख्तियार करने लगा। गर्मी का दौरानिया शहर कायद में बढ़ गया। माजी में माह नवंबर में रुखसत होने वाली गर्मी का राज रवां साल बरकरार है। दुकानदार सर्द मौसम के गर्म कपड़े तो ले आए, मगर बाजारों से खरीदार गायब है। दुकानदार कहते हैं वेलवेट, खद्दर, लिनन और कॉटन के कपड़े खवातीन इंतहाई शौक से लेती हैं, मगर इस साल हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। बाजारों में खरीदार न होने की वजह से दुकानदार परेशान है। लाखों रुपए का माल दुकानों पर मौजूद है, पर गर्मी रुखसत हो तो शहरी गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू करें। जो सीजन है उस हिसाब से हम परचेजिंग कर चुके हैं सारी आइटमों को लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त कोई कस्टमर नजर नहीं आ रहा। उनको जो भी वैरायटी हम दिखाते हैं तो वो वेदर का इशू करके जो है कस्टमर वापस चला जाता है। वाइस चेयरमैन ताजिर इत्तेहाद राना अकरम कहते हैं कि रवा साल नुकसान का अंदेशा है। लोगों ने बहुत बड़ी में सर्दी का माल तैयार किया है और उसके बाद जो है रिटेल्स की दुकानदारों ने उस माल को परचेज किया है कि मौसम के तब्दील ना होने की वजह से वो तमाम का तमाम माल जो है वो अपनी जगह रुका हुआ है। जैसे भी जो सर्दी का माल जो बनाने वाले लोग हैं वो बहुत परेशान है। माहौलियाती तब्दीलियों के सबब मौसम तेजी से तब्दील हो रहे हैं। यही वजह है कि शहरी भी मुतासिर हो रहे हैं। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज, कराची। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 का दौरा किया। मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियाँ देखी। PIC 2 की जल्द फंक्शनल करने के लिए इकदाम की हिदायत की गई। प्रोजेक्ट के लिए दरकार मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। PIC 2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा, जबकि हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी की मुकम्मल सहूलियात की फराहमी के लिए प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है।
कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अमेरिका के लिए पाँच रोज़ा दौरे के बाद लंदन पहुंच गए हैं, जबकि मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माशाल्लाह से दोबारा ट्रैक पर आया। मरीम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत कर रही हैं। मुल्क में माशी इशारे बेहतर हो गए, जबकि इकनॉमिक इंडिकेटर बहुत मुस्बत हो चुके हैं। खास तौर पर डेवलपमेंट टीमें बहुत तेज़ी से काम जारी रखे हुए हैं। हुकूमत की मजमूई कोशिशों से महंगाई में कमी आ गई। शहबाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम जारी है। शुक्र है, शहबाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है और ख़ास तौर पर डेवलपमेंट स्कीमें बहुत तेज़ी के साथ आ रही हैं। और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अल्लाह के फजलो करम से। उनको दिन रात बस एक ही उनका मामला होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। अहम खबर शामिल करें खेल के मैदान से। आपको बताएं कि न्यूजीलैंड ने तारीख रकम कर दी है। मुंबई टेस्ट में भी कीवीज के नाम रहा। भारत तारीख में पहली बार वाइट वॉश शिकस्त से 2-4 हो गया है। घर के शेर घर में ढेर हो गए, जबकि न्यूजीलैंड ने तारीख रकम कर दी। मुंबई टेस्ट भी कीवीज के नाम रहा। भारत तारीख में पहली बार वाइट वॉश हो चुका है, जबकि मुंबई टेस्ट न्यूजीलैंड ने 25 रन से जीत लिया। इससे कबल सीरीज में भारतीय टीम 46 रन पर आउट हो चुकी थी। घर के शेर अब घर में ढेर हो चुके हैं। न्यूजीलैंड ने तारीख रकम कर दी। मुंबई टेस्ट भी कीवीज के नाम रहा। भारत तारीख में पहली बार वाइट वॉश शिकस्त से 2-4 हुआ है। मुंबई टेस्ट कीवीज न्यूजीलैंड ने 25 रन से जीत लिया। कबल आपको बताएं कि न्यूजीलैंड ने तारीख रकम कर दी। अब ये जानिए, पीआईए की निजकारी में नाकामी। बोली दहिंदगान आखिर पीछे क्यों हट गए? ऐसी क्या शराइत थी कि जिन्हें कबूल करना नागुज़ीर था, दहिंदगान के लिए मुमकिन ना हो सका। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पीआईए की निजकारी में नाकामी की वजह इसका खसारा है जो बढ़ता चला जाता है। CEO ब्लू वर्ल्ड ने बोल के प्रोग्राम में कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इंतज़ामिया के एक बोली दहिंदगान को बाकी पर तरजीह दी जा रही है। यहाँ कोई तर्क बोली दहिंदा ही नहीं है। पीआईए की निजकारी में नाकामी आखिर क्यों? बोले दहिंदगान पीछे क्यों हट गए? पीआईए इस साल के आखिरी क्वार्टर और आइंदा साल 150 अरब रुपए का खसारा उठाने जा रहा है और ये नुकसान पाकिस्तान के अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पीआईए का मजमूई कर्जा 800 अरब रुपए से ज्यादा है, जिसमें से 200 अरब रुपए कर्ज की अदायगी का बोझ निजी शोबे के मुमकिना बोली दहिंदा के सर पर डाला जाएगा। पीआईए के नुकसान वादे और गैर वादे दोनों बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने एक्स पैगाम में कहा है कि पीआईए की निजकारी में वफाकी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली। पीआईए के नुकसान ऐसे हैं जो नजर आते हैं और ना ही दिखाई दे रहे हैं, बस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर 4 बहुत संजीदा और मोतबर पार्टियां बोली में दिलचस्पी रखती थीं। यूनुस ब्रदर कंसोर्शियम तुर्क कैरियर पेगासस को ऑपरेटर के तौर पर लाने के लिए तैयार था। फ्लाई जनाह ने एयर अरबिया को अपनी बोली में शामिल किया। पाक एथनॉल कंसोर्शियम ने स्विस कंपनी को अपने माहिर हवाबाजी के शराकतदार के तौर पर शामिल किया। इसी तरह आरिफ हबीब कंसोर्शियम भी था, जिसकी हिमायत एविएशन के माहिरीन ने की। ये सब बोली दहिंदगान पीछे हट गए। ये इस बात की निशानदही करता है कि या तो हुकूमत वाकई पीआईए को बेचने में दिलचस्पी नहीं रखती थी, या उसे लगता था कि वो निजी बोली दहिंदगान को कम के बदले ज्यादा कीमत अदा करने पर मजबूर कर देगी। आखिर में तमाम मोतबर बोली दहिंदगान पीछे हट गए। SIFC जिसका काम सरमायाकारी की सहूलत फराहम करना और हुकूमत की मदद करना है, उसे चाहिए कि तमाम बोली दहिंदगान से बात करे और पूछे कि वो पीछे क्यों हट गए और उन्हें कैसी सहूलियात और मराहत दरकार हैं। एक ऐसी कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो मोतबर पेशावर लोगों पर मुश्तमिल हो, जो बोली दहिंदगान से मुज़ाकरात कर सके और पीआईए की फरोख्त की जिम्मेदारी ले सके। और अब आपको अमेरिका लिए चलें, जहां पे सदारती इंतखाबात का दौरा है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना से जीत का दावा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 2016 और 2020 में शुमाली कैरोलिना से जीते थे। स्विंग रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का कांटेदार मुकाबला जारी है, जबकि इन रियासतों में दोनों उम्मीदवारों की क्या पोजीशन है, जानते हैं नुमान अंसारी की रिपोर्ट में। स्विंग रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला जारी। 7 स्विंग रियासतों में से 5 में ट्रंप और 2 में कमला हैरिस को बढ़तरी हासिल है। एरिजोना, जॉर्जिया, निवाडा, शुमाली कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को सबकत हासिल है। मिशिगन और विस्कॉन्सिन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस आगे हैं।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों में 1-2 पॉइंट्स का फर्क ही रिकॉर्ड किया गया। कबल इस वक्त वोटों की तादाद 7 करोड़ से तजावुज कर गई। 3 करोड़ से ज्यादा शहरियों ने पोलिंग स्टेशन जाकर वोट डाला। 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स ने ऑनलाइन बैलेट राय दी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए हैं, जबकि हैरिस और ट्रंप के अहम रियासतों के तूफानी दौरे जारी हैं। रैलियां और हामियों से खिताब इंतखाबी मुहिम इंतहा को पहुंच गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात 2024। डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने अहम रियासतों का रुख कर लिया। बहस पूरी तरह गर्म है। अटलांटा जॉर्जिया में कमला हैरिस की शानदार रैली। हामी वोटर्स से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की दहाई का बाब बंद करने का वक्त आ गया, कि जिसमें हमें तकसीम और खौफजदा करने की कोशिश की गई। रैली में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। कहा कि कमला हैरिस ही औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गैस्टोनिया शुमाली कैरोलिना का रुख किया और हामियों से खिताब में इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी को मौजू बनाया। खबरदार किया कि अगर मुंतखब हुए तो लाखों तारकीन वतन को बेदखल कर देंगे। मॉरिसटाउन एरिजोना में ट्रंप के हामियों ने रैली निकाली, कारों पर झंडे लहराए। उनका कहना था कि ट्रंप ही दोबारा अमेरिका के मामलात दुरुस्त करेंगे। मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस ने ट्रंप की सनती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। व्हाइट हाउस के सामने खवातीन का बड़ा इज्तिमा हुआ। औरतों ने ड्रम बजाते हुए मार्च किया, ट्रंप के खिलाफ नारे बुलंद किए। सैलम वर्जीनिया में ट्रंप ने रैली में शिरकत की और कहा कि वही वो वाहिद उम्मीदवार हैं जो अमेरिका की मईशत को बचा सकते हैं, रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। ट्रंप ने स्टेज पर डांस किया और कहा, हम ही अमेरिका को फिर से अदीम बनाएंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।